पाकिस्तान का आर्टिकल 17 जो है वो इस मुल्क के जो शहरी है उन्हें एक फंडामेंटल राइट्स देता है कि वो यहाँ के ऊपर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पार्टी बना सकते हैं। और उस पार्टी को फर्दर जो है वो हमारा इलेक्शन एक्ट जो है 2017 उसके अंदर एक प्रोसेस है कि किस तरह कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको रजिस्टर किया जा सकता है। और वो आर्टिकल उनका सेक्शन 200 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, कि पार्टीज़ की इन्वेस्टमेंट किस तरह है, फिर उसके बाद कौन शख्स जो है वो मेंबर बन सकता है। पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है, लेकिन एक शख्स जो है वो सिर्फ एक टाइम एक ही पार्टी का मेंबर बन सकता है। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि हर पार्टी को इजाज़त है कि वो अपने लेवल पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाए और उसके साथ अपने ऑफिस बेरियर्स की जो लिस्ट है, जिसमें उसके प्रेसिडेंट हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं या दूसरे ऑफिस बेरियर्स, उनकी एक लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रोवाइड करे। उसके बाद ये है कि हर 5 साल के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है लिस्ट कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसको इलेक्शन करवाने ज़रूरी है। तो जब पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद फिर हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन सिंबल्स के लिए अप्लाई करती है और उसका प्रोसेस जो है वो सेक्शन 215 और 216 के अंदर इलेक्शन एक्ट के अंदर मौजूद है कि फिर उसको जो इलेक्शन शेड्यूल के अंदर या इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो अप्रूव्ड इलेक्शन सिंबल्स हैं, उनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना पसंद का इलेक्शन जो है उसको चूज़ करती है और फिर उसके बाद सिंबल को अपने इलेक्शन प्रोसेस के अंदर या इलेक्शन कैंपेन के अंदर इस्तेमाल करती है और वही उसका निशान जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर प्रिंट होता है। तो जब ये सारा प्रोसेस होता है तो फिर हर 5 साल के बाद जो है वो उसको एक इलेक्शन करवाने पड़ते हैं और एक लिस्ट देनी पड़ती है और वो हमारा जो इलेक्शन एक्ट के 200, 201, 202, 203, 204, 205, 6, 7, 8, 9, 10 जो सेक्शंस हैं वो इस सारे प्रोसेस को डील करते हैं। अब रिसेंटली जो एक चीज़ सामने आई वो इलेक्शन था पीटीआई का, जो 2021 से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला चलता रहा और किसी स्टेज के ऊपर कभी शो कॉज नोटिस हुए, कभी उन्होंने जवाब दिए, कभी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, कभी जो उनके इलेक्शन डेट्स थी उस पर ऑब्जेक्शंस था कि ये इलेक्शन 8 जून 2022 को हुए हैं, 9 जून 2022 को हुए हैं या 10 जून 2022 को हुए हैं, कि अमेंडमेंट्स पहले आई थी, अमेंडमेंट विदड्रॉ की थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी इसके मुतालिक फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक हेयरिंग हुई और उस हेयरिंग जो थी उसको जजमेंट रिज़र्व हुई और 23 नवंबर 2023 को एक जजमेंट आई और उस जजमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ये डायरेक्ट करता है पीटीआई को कि वो अगले 20 दिन के अंदर जो है वो अपना इलेक्शन इंट्रा पार्टी करवाए। अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो जो उनको 215 के नीचे इलेक्शन सिंबल है वो नहीं मिलेगा। और जब किसी भी पार्टी को इलेक्शन सिंबल ना मिले तो उसका मतलब ये है कि फिर उसके पास चूँकि निशान नहीं है तो उसके जो कैंडिडेट्स होंगे वो किसी और निशान से खड़े होंगे। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। उसके बाद ये हुआ है कि 2 दिसंबर को पीटीआई ने अपने इलेक्शंस करवाए हैं और उसके अंदर ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स उनके आए हैं वो सारे के सारे अनअपोज्ड आए हैं और वो फिर उन्होंने लिस्ट जो है मंडे वाले दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवा दी है। अब आज जब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर पीटीआई के ऊपर कुछ एप्लीकेशन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर फाइल हुई हैं। जो पहला ये है कि जब आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है या हेड ऑफ पार्टी होता है वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी जो सारा प्रोसेस है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाता है और फिर उससे 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये मैंडेटरी है कि वो एक जो सर्टिफिकेट है वो इशू करे और वो रूल 158 ऑफ इलेक्शन रूल्स है उसके नीचे आता है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर्टिफिकेट इशू कर देता है तो उसके अंदर जाके फिर उसका इलेक्शन सिंबल का प्रोसेस जो है वो मिलता है और वो पार्टी जो है वो जो भी जनरल इलेक्शन हो या जो इलेक्शन कमिंग हो उसके अंदर अपने पार्टी निशान के ऊपर अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स देती है और इलेक्शन लड़ते हैं। आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पटिशन्स जो हैं वो फाइल हुई हैं और जिसके अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर एक लीगल कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी की गई है और उसके अंदर ये कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे वो नहीं हुए, या हम कैंडिडेट्स बनना चाह रहे थे हमें वोटर लिस्ट नहीं दी गई, या ये है कि उसका टाइम जो था वो टाइम के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए थी उस टाइम लाइन के अंदर नहीं हुआ।
तो ये चीज़ें अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले तो ये काम करेगा कि जो पीटीआई ने अपना एक सर्टिफिकेट दिया है कि हमारा प्रोसेस जो है वो अंडर द इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे हुआ है, उस सारे की स्क्रूटनी करेगा, वेरीफाई करेगा, और अगर वो प्रोसेस ठीक होता है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 23 नवंबर का ऑर्डर है उसके मुताबिक वो प्रोसेस है, तो वो एक सर्टिफिकेट जो है रूल 158 के नीचे जो है वो जारी करेगा। और फिर उसके बाद ये है कि जो 215 इलेक्शन एक्ट है उसके नीचे पीटीआई को उनका जो निशान है बल्ले का वो मिलेगा। और अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि स्क्रूटनी के दौरान के जो प्रोसेस है 206 का है, 209 का है, या 210 का है, या 208 का है, उसको पूरा नहीं किया गया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनके मुताबिक जो है उसको पीटीआई को कन्वे करेगा। लेकिन अब इस सिचुएशन के अंदर जो नई एप्लीकेशंस भी आई हैं, अब ये एप्लीकेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको कंसिडर करेगा। लेकिन दो चीज़ें इन एप्लीकेशंस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी जिन्होंने फ़ाइल की हैं, कि क्या ये जो लोग आए हैं इनका लोकस स्टेंडाई है या नहीं है, या इनकी पटिशंस मेंटेनेबल है या नहीं है। चूँकि बुनियादी तौर पे इलेक्शन का जो सारा प्रोसेस है इसको जमा करवाना उस पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको स्क्रूटनी करके उसको वेरीफाई करे, और वेरीफाई करके कि प्रोसेस ठीक हुआ है तो एक इलेक्शन का जो डिक्लेरेशन है इंट्रा पार्टी का वो इशू करता है। जनरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंट्रा पार्टी के अंदर अगर कोई ग्लेयरिंग मिस्टेक ना हो तो वो इन सर्टिफिकेट्स भी देता है और अगले प्रोसेस के अंदर जाते हैं। लेकिन चूंकि इस केस के अंदर तीन चीज़ें हुई हैं। एक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये 2-2.5 साल से कंट्रोवर्सी चल रही है वो आ गई है। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 23 नवंबर का एक ऑर्डर आया है, और नंबर तीसरा जो है वो इसके अंदर 2 पटिशंस आई हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। अब ये है कि किस तरह पीटीआई जो है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी के ऊपर इन्हें नोटिस आते हैं या इन एप्लीकेशंस को फिक्स किया जाता है, तो किस तरह अपना स्टैंस लेके आते हैं कि क्या हमने वो सारा प्रोसेस जो था 206 का या 207, 8, 9 का वो फुलफिल किया है। तो ये मेरा ख्याल है कि अगली चीज़ें जो है अगले 2-4 दिन के अंदर जो है ये मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर टेकअप होगा, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर एक फ़ैसला करेगा। अगर वो ये फैसला करता है कि इलेक्शन की सारी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो पूरी कर दी गई हैं, तो वो एक डिक्लेरेशन दे देगा। और अगर वो कहता है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो उसके अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं या इलेक्शन लॉज की स्पिरिट के मुताबिक नहीं है, और वीज़ा वर्स को ऑर्डर पास करता है, तो फिर पीटीआई के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, चूँकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा, उसको फिर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी डिस्क्रिशन को गलत तौर पे या सही लॉ के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया, और हमारा प्रोसेस जो था वो बिल्कुल ठीक था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को सेट असाइड किए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगले चंद दिनों के अंदर मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से होती हुई शायद ये फिर कोर्ट्स के अंदर जाएँ और कोर्ट्स इसके ऊपर एक फ़ाइनल फैसला करेगा।